और इस विषय पे संसद में लगातार चर्चा भी चल रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्रा जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, क्योंकि हमने देखा कल लोकसभा में जब चर्चा का जवाब सरकार की ओर से दिया गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया। आज भी उस मसले को लगातार कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिली, लेकिन जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब सुनने का धैर्य आखिर विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, दिखाते क्यों नहीं है? बिना जवाब सुने साहब चले गए अपने सवालों का, ऐसा क्यों? विजय जी। देखिए, जब रटे रटाए जवाब मिलेंगे जिनसे हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही, तो उसको लेकर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरीके से संसद छोड़कर निकल रहे हैं, नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि एसआईआर की आड़ में वोट चोरी चल रही है। राहुल गांधी जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और जब वो अपने तरीके से जवाब चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने सवाल उठाए, उन्हें अमित शाह जी उसी तरीके से दें, तो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे। अरे विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उसके मुताबिक संसद में जवाब क्यों? लेकिन जो संसद में राहुल जी ने सवाल किया उसके मुताबिक सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया। जो तमाम सवाल किए गए तो उसका जवाब दिया गया, लेकिन वो जवाब सुनने के लिए सदन में ही नहीं थे। सवाल तो ये खड़ा हो रहा ना, तो राहुल गांधी जी की गंभीरता में सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब दिए गए सर। वही मैं कह रहा हूं ना जी, कि हमें सत्ता पक्ष से किसी सही जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी जी ने उनके जवाब को सुनना उचित नहीं समझा। हमारा इस देश की तो फिर सर सवाल क्यों पूछे? अगर उम्मीद नहीं है कांग्रेस को तो सवाल पूछे क्यों गए? तो फिर आप सवाल ही मत पूछिए, फिर तो आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर तो लॉजिक गलत हो गया सर आपका। देखिए ऐसा आप सोचते हैं, जी, सवाल उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से हमारे साथ तानाशाही हो रही है। अभी पिछले दिनों गांधी परिवार के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ। तो राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि सरकार उनके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देगी सर। लेकिन सर देखिए, तथ्य जो है विजय जी, आप बहुत बड़ा संजीदगी से, बड़ा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कल लोकसभा में राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए क्रमवार सवाल का क्रमवार जवाब दिया, और ये संसद की कार्रवाई में है, मतलब दुनिया के सामने है, देश के सामने है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं साहब कि साहब हमें उम्मीद नहीं है? वो तो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कानून और प्रक्रियाओं को उन्होंने गिनाया है। अगर आपने पिछले दिनों राहुल गांधी जी के बयान देखे हों तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कह चुके हैं कि अब हमें केवल जैन जी से ही उम्मीदें हैं इस देश में क्रांति की। ओह माय गॉड, क्रांति लाना चाहते हैं विजय कौशल कांत जी। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं है, जैन जी से उम्मीद है। आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते। अब क्रांति होगी, जैन जी कराएगी क्रांति। कौशल जी, सरकार की व्यवस्था। ठीक है, ओके विजय जी। कौशल जी। आर्यन जी, कांग्रेस के और भारत देश के चिर युवा माननीय राहुल गांधी जी अपने उम्रदराज लोगों से ही तो उम्मीद करेंगे। जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी ने बिहार में असली हकीकत दिखा दी, जहां पर इनका नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। तो यहाँ गद्दी छोड़ करके क्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के ही कौन भाग गया, ये सबने देखा। तो जेनजी किसके पीछे खड़ा है, जेनजी को पता है। जेनजी देश के साथ है, जेनजी राष्ट्र के साथ है, उसके साथ खड़ा है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे दोस्त बोल रहे थे कि राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें आंसर का जवाब सच्चा नहीं चाहिए, पर संतुष्टिपूर्ण चाहिए, जो उन्हें संतुष्ट कर सके। तो संतुष्टि के लिए लोकसभा का इस्तेमाल या पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सच्ची बात रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता। दूसरी चीज कही कि सवाल उठाना फर्ज है, पर हमें मालूम है कि जवाब ये क्या देंगे। अरे भाई, जब आपको पता था कि जवाब ये क्या देंगे तो सवाल उठाना फर्ज करके आपने पार्लियामेंट का इतना बड़ा टाइम क्यों खराब किया? चुनाव सुधार के नाम पर एक भी सजेशन नहीं दिया गया, एक भी सजेशन चुनाव सुधार के नाम पे, जिस पे पूरा सेशन बिठा दिया गया कि हम चुनाव सुधार पे चर्चा करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब आपने सीजीआई को क्यों हटा दिया उस पूरी प्रक्रिया से, चयन प्रक्रिया से? वो तो कह रहे हैं सीजीआई को आपने क्यों हटाया, आपको वापस लाइए। वो तो सुझाव दे रहे हैं आपको। ये कोई कानून नहीं था, ये कोई कानून नहीं था। 73 साल के भारतीय इतिहास में इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव था वो केवल किचन कैबिनेट से होता था। हाई कमांड यानी गांधी परिवार का जो आदमी जिसके ऊपर उंगली रख देता था वो इलेक्शन कमिश्नर हो जाता था, चाहे वो उनका चपरासी हो, चाहे उनका सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई भी जिसको चाहते थे उसको बना देते थे। जी।
तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमिश्नर का एक चुनाव होना चाहिए, एक सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए? तो सरकार ने कहा हाँ। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर चीफ जस्टिस को उसका पार्टी बनाया गया था और लोकसभा एलओपी और लोकसभा प्रधानमंत्री जी, ये 3 लोगों की कमेटी बनी थी और ये टेम्परेरी कमेटी थी। तब तक के लिए अरेंजमेंट था जब तक कि फाइनल कानून ना बन जाए जी। अगर कानून बनाते समय कोई भी जुडिशरी का आदमी रहेगा या मान लीजिए चीफ जस्टिस रहते हैं उसके अंदर जी, तो कल को अगर इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के अगेंस्ट कोई भी दूसरा आदमी कोई केस फाइल करता है तो किस कोर्ट में जाएगा? क्योंकि अगर जज भी उस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो कोई अपील ही नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा और नो डाउट कि ये 2023 के कानून के बाद इस प्रक्रिया में जो एक टेम्परेरी व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया। रामकृपाल जी, सवाल ये है कि साहब आरोप प्रत्यारोप राजनीति की बहस हमने सड़क पे देखी, बिहार चुनाव में देखी, अब संसद में देख रहे हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? और इस पूरी बहस में विपक्ष की खासतौर से राहुल गांधी जी की संसदीय आचरण की गंभीरता की आरोप लगाना, उसके बाद जवाब ना सुनना, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रामकृपाल जी। जी आनंद जी, हमारे अभी विजय भाई बहुत भले आदमी हैं, लेकिन बेचारे अब क्या करें, वो फंस गए हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैन जी का ही सहारा है। अगर जैन जी का ही सहारा आपको लेना था तो फिर ये सवाल पूछा ही क्यों गए थे? और ये कहना कि आप जवाब सुनने के पहले ही आपने कहा, अगर ये पहले से मालूम था आपको तब भी नहीं पूछना चाहिए था। रही बात, देखिए इस देश में 2 ही अदालतें हैं, एक जनता की अदालत है और एक हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसको कहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अदालतें हैं। बिहार में एक उदाहरण दे रहा हूं, बिहार में यह मुद्दा उठाया गया था और विजय जी जो कह रहे हैं जैन जी, तो यह मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इस समय 65% टोटल पॉपुलेशन जो है यंग लोगों की है, जो 18 से 35 वाले व्यक्ति हैं। तो बिहार में जो वोट पड़ा है उसमें मेजॉरिटी जो है जिसको आप कहते हैं ना जैन जी ही है। तो एक फैसला बिहार से हो गया, मुद्दा एसआईआर का ही कांग्रेस ने वहां उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर होनी चाहिए, एसआईआर संवैधानिक है, वो अपने चुनाव आयोग का दायित्व है कि हमेशा करे। और आपने देखा होगा 52 से लेकर के कल अमित शाह ने एकदम बता दिया, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 61 में हुआ, 66 में हुआ, तो लगातार हुआ है। कांग्रेस के रिजीम में हर 5-5 साल में एसआईआर की प्रक्रिया होती थी, इस बार तो 20 वर्ष के बाद हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आप जनता की अदालत में हार जाते हैं तो केवल इसलिए मुझे लगता है कि अब या तो जनता की अदालत को आप मानिए या सुप्रीम कोर्ट को मानिए। चलिए ठीक है, अदालत में आपने अपनी बातें कह दी और बहुत क्रमवार अमित शाह ने जवाब दिया है जी। जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, अगर कोई तथ्य गलत है तो यह सवाल उठाया जा सकता है, उस पर नोटिस दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि सारे तथ्य वो सही हैं जी। और आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी जिस तरह से चीजों को रखा है, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव सुधार, और बिल्कुल सही ये बात कही है कि चुनाव सुधार, अमित शाह जब आए थे बयान देने, उसके पहले उन्होंने चुनाव आयोग से यह पूछ लिया था कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई चुनाव सुधार पर कोई लेटर आया है कि नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप सीधे संसद में बहस करने चले आ रहे हैं जी। और जबकि एक संवैधानिक संस्था है, अगर कुछ होता तो आप क्या सुझाव देना चाहिए था, कम से कम इलेक्शन कमीशन को सुझाव देते। बिल्कुल, एक चुनाव सुधार को जब बहस हो रही थी तो उसमें कंस्ट्रक्टिव रोल एक हो सकता था। विजय कौशिक जी, क्योंकि आपने अभी अपने जवाब में कहा कि साहब जैन जी जब क्रांति करेगा, तो ये आप या आपके नेता के द्वारा कई बार कई मौकों पे कहा गया है।
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से आप चुनौती देते हुए अराजकता को आगे बढ़ावा देने की ओर आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये देश के हित में किसी तरीके से नहीं है? आप व्यवस्थाओं के तहत आइए, लोगों का विश्वास जीतिए, उस तरीके से आइए ना। ये अराजकता से कैसे काम चलेगा? देखिए, हम अराजकता में भरोसा नहीं रखते और हम अपने नेता राहुल गांधी जी के पीछे हैं। जब उनसे पूछा गया था पूरे देश के सामने कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं खटखटाएंगे, तब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम कोर्ट नहीं जाने वाले इन सब मुद्दों को लेकर। यानी कि हमें न्यायपालिका के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। और ये बात राहुल गांधी जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि अब हमें केवल जैन जी पर भरोसा है, क्योंकि हमें ना चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा है। चुनाव लड़ना एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारी पार्टी का फर्ज है, जिसे हम निभा रहे हैं। और बिहार में ये जानते हुए भी कि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, फिर भी हमने लड़ाई लड़ी। नहीं तो चुनाव के बाद सर, चलिए मान लीजिए बिहार चुनाव में आपके वोट चोरी कर लिए गए, साहब सरकार उन्होंने बना ली, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं अपने वोटर्स को लेकर बाहर आए कि साहब देखिए ये चोरी हो गई है? आप वो प्रूफ क्यों नहीं दे पाए अभी तक, कांग्रेस या आपके सहयोगी दल? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, क्षेत्रीय लेवल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि हम देश के हर हिस्से में, हर कोने तक पहुंचे, वहां के लोगों को इस भ्रष्ट वोटिंग सिस्टम के बारे में जागरूक करें, ताकि जब जनता ये महसूस करे कि उनके वोट के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है, तो वो सड़कों पर उतरे और सरकार से जवाब मांगे। ठीक है कौशल जी, आपके लिए मुश्किल घड़ी होने वाली है। जागरूकता अगर आएगी तो सर लोगों को पता लग जाएगा कांग्रेस के द्वारा कि आप लोग कैसे सरकार चोरी कर रहे हैं, मतलब वोट चोरी कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। आर्यन जी ये बार बार जेनजी कर रहे हैं। जेनजी की अदालत में बिहार में गए थे और अभी मैंने चेक किया, पॉपुलेशन देश का जो नेशनल एवरेज है उसमें 30% जेनजी आते हैं और वहीं बिहार पर 32.6% जेनजी हैं, जिनकी अदालत ने, जिनके पास ये गए और उन्होंने इनको भगा दिया, ये इलेक्शन छोड़ करके भाग गए छुट्टी मनाने। तो जेनजी का फैसला ये है कि वो राष्ट्र के साथ है, मोदी जी के साथ है। समस्या क्या है कि आप ये देखिए, अभी आजाद भारत के इतिहास में 13 बार SIR हुए हैं। 13 बार में 10 बार SIR इसी कानून के तहत, इसी परिपाटी में चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने करे हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं जी। अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं उठ रहा था। अब ये सवाल जवाब उठाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए ना। जैसे अब एक टीम हार रही है तो कहेगी कि हम खेल अच्छा रहे हैं, लेकिन अंपायर खराब है, अंपायर बायस है। एक चीज दूसरे देश को सोचना पड़ेगा। देश में सर सुन तो लीजिए, विजय जी प्लीज, विजय जी आपको किसी ने नहीं टोका, विजय जी आपको किसी ने नहीं टोका, हाँ जल्दी से सुनिए ना। देश किस पे चलेगा? आप चाहते हैं घुसपैठिया युक्त और नागरिक मुक्त सरकार हो, हम चाहते हैं नागरिक युक्त और घुसपैठिया मुक्त सरकार हो जी। तो घुसपैठिया मुक्त सरकार चलती रहेगी, घुसपैठियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा जी। और पूरे देश का जेनजी मिल करके घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है रामकृपाल जी, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। रामकृपाल जी इस बहस के बीच में डिलीट एंड डिपोर्ट के फॉर्मूले पे चल रहा है। गृह मंत्री ने साफ तौर से इस बात को कहा है। कौशल जी, रामकृपाल जी सवाल यह कि इस बहस और कल के से लेकर आज तक के घटनाक्रम के बीच में हिट एंड रन करके, मतलब सवाल पूछिए और चले जाइए करके उनकी एक इमेज बनती नजर आ रही है राहुल गांधी की, उस पर आप क्या कहेंगे रामकृपाल जी? देखिए, आज सुधांशु जी ने बहुत अच्छा किया है कि सन 84 के बाद से, बीजेपी तो अभी 2014 में आई है ना, 84 के बाद से लगातार बिहार के संदर्भ में ही आप देख लीजिए कि आपका वोट परसेंट कितना रहा है। कांग्रेस लगातार बिहार में घटती जा रही है। तो भाई अगर आज था तो पहले कैसा क्यों था? मेरा यह कहना है कि देखिए, विजय भाई अच्छे आदमी हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस जब तक पराजय के असली कारणों को नजरअंदाज करेगी और वो सोचेगी कि हम तो पॉपुलर हैं और सब लोग हम ही वोट देना चाहते हैं, इस गलत फहमी से जब तक आप नहीं निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में ND तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे और याद कर लीजिए, आज 32 साल, करीब 34 साल हो गए
जी। 34 साल से तो बीजेपी वहां नहीं चोरी कर रही है ना, क्यों नहीं आप आ पाए? ऐसे ही बिहार में, बंगाल में, हर जगह से आप बाहर हैं। जी। तो कम से कम ये देखिए कि आप संगठन से सत्ता की तरफ जाना चाहिए। आप सोचते हैं कि सत्ता में आएंगे उसके बाद संगठन मजबूत होगा, इससे कभी भी कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। बिल्कुल, और शायद इसीलिए गृह मंत्री ने कल सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस की हार का कारण उनका नेतृत्व, शायद राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया आप तीनों।